Hello 11th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed all about complex numbers. Now we'll continue with our quadratic equations topic. What are quadratic equations and how we find the solutions of quadratic equations? ये आप you have discussed in your 10th and 11th 10th class also students and 9th also. आप प्रीवियस क्लासेस में समवट इनके बारे में सीख चुके हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना भी आप सीख चुके हो. बट द मेन थिंग इज स्टूडेंट्स, उस टाइम पे आपने केवल जो अंडर द रूट अगर आपके रियल नंबर्स आते थे केवल उसी टाइप्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट किए थे. बट इफ वी आर हैविंग अ नंबर इन विच वी आर हैविंग अ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, then again we get the concept of complex number and so students, in this topic we will discuss how we'll solve the quadratic equations which contain the complex numbers. So its solution will be a complex number. So try start our discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम पहले जो आपकी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके कंसेप्ट हैं उसका रिकॉल करते हैं. एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 होती है वो आपकी इक्वेशन क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड जनरल फॉर्म ऑब्वियसली इज द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स एंड बीइंग ऑब्वियसली हमारी जो डिग्री है वो 2 कब हो सकती है? जब हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म मस्ट बी नॉन जीरो, तभी हमारी ये जो है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बन सकती है. अगर ये हमारा 0 हो गया तो हमारी लीनियर इक्वेशन रह जाएगी. तो कंडीशन आपकी क्या लगती है? द कोफिशिएंट ऑफ दिस स्क्वायर टर्म मस्ट बी नॉन जीरो. नाउ 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन एग्जिस्ट, प्योर क्वाड्रेटिक एंड कंप्लीट और adfacted quadratic. What are pure quadratic students? In which the term containing x terms, ठीक है, x वेरिएबल्स को कंटेन करने वाली टर्म्स जो है वो जिसमें absent होती है, केवल स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म होती है. That is we can say if this coefficient of b is equals to, then this term will get solved to 0 and we will have only ax square plus c. This type of equation is pure quadratic. And this if we are having all of these a b c all are non-zero, then we have a complete quadratic equation. Now we'll find the pure quadratic equation solution. It is generally found to be plus minus under the root minus c upon a. That means here we will have obviously a iota and under the root c upon a, because minus 1 root of minus 1 is solved to be iota. Now what is the method of solve the complete quadratic? There are 2 methods, method of factorization and method of completing the square. दोनों ही आप जो है प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं. फैक्टराइजेशन में हम जनरली जो है वो फैक्टर्स करते हैं. कॉमन फैक्टर जो आपकी x की टर्म होती है जनरली हम उसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि जो सम है वो तो आपका क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म x एंड देयर प्रोडक्ट विल बी द प्रोडक्ट ac. इस तरीके से हम b को तोड़ते हैं. ठीक है, दिस इज आवर फैक्टराइजेशन मेथड. एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ x टर्म कंटेनिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू 1. After that we will add and subtract the half of the coefficient of term containing x square of this term, of the half of this term. Okay. After that we will have the square term here and a constant square of a constant term here, and after that we factorize and find the common factor, have the solution. Okay. The third method also exists. You have discussed in the 10th class, quadratic formula. Quadratic formula में आपके पास एक टर्म आती है that is discriminant. Value of when देखिए हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं by using our completing square method, तो हमारे पास इस तरीके से जो है वो फॉर्मूला निकल के आता है. देखिए हमने ये गिवन इक्वेशन थी, इसको इस तरीके से जब देखिए हमने completing the square method से
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, आफ्टर दैट हमने हाफ किया एक्स वाली टर्म का और उसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स की वैल्यू जो निकल के आई, तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये हम किसी भी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट वी कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स ए बी सी एंड पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आवर रूट्स एंड और वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ हमने रूट तो फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टर्म अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, केवल इस टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इस टर्म में हमारे पास अंडर द रूट कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आएगी ये आयटा की फॉर्म में, दैट इज वी विल हैव अ कॉम्प्लेक्स रूट हेयर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास वैल्यू ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट, जब हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन this is the discriminant, and when we have the value of d less than 0, that is negative, then the roots are imaginary and we complex conjugate of each other। इस टाइप के आपके रूट्स आते हैं। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और उस माइनस रूट ऑफ -1 को हम आयटा की से रिप्लेस कर देते हैं। इन दिस वे वी हैव दीज आर आवर सॉल्यूशन फॉर द दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। And these are the other cases, you have discussed these in your 10th class also. Just have a recall. If we are having the value of d equals to 0, in that case roots are real and equal. If we are having value of d positive, that is greater than equals to 0, and perfect square. If it is a perfect square and value of a, b, c, these coefficients are rational numbers, then the roots will also be rational and unequal. And if these are a, b, c are reals, that means it can be irrational also in that case, and also these discriminant is positive and perfect square, d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स हमारे क्या होंगे? हमेशा रियल एंड अनइक्वल। रैशनल के केस में रैशनल एंड अनइक्वल होंगे और रियल के केस में रियल और अनइक्वल होंगे। Also, if this the value is positive and not a perfect square, perfect square अगर नहीं है तो रूट हमारे क्या होंगे? irrational, okay, and unequal. These are our some basic concept। डी की वैल्यू को चेक करके हम नेचर ऑफ रूट डायरेक्टली बता सकते हैं। और इस सब चीजों में जब हम रूट्स निकालते हैं तो दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास रैशनल रूट्स निकल के आते हैं वो, और कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आते हैं वो, दोनों ही आपके कॉन्जुगेट पेयर्स में लाई करते हैं। दैट मीन्स इफ वी आर हैविंग a plus root b, one of the root, then a minus root b will also be our root. And similarly, in case of a plus iota b is our root, then a minus iota b will also be our root. Okay, now continue with our exercise. First question is solve the following equation by factorization. देखिए, बस हमें क्या है, पहले यहाँ पे हमारे जो रूट्स में जब आप सोल्व करते थे तो हमारे पास रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर आता था। यहाँ पे देखिए आपके पास रूट ऑफ नेगेटिव नंबर से हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, हम इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में इजीली तोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर टर्म आ जाए तो हम स्क्वायर टर्म इसे कैसे बनाते हैं? माइनस यहाँ पे किस तरीके से आयटा स्क्वायर लगा के, ठीक है, आयटा स्क्वायर अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू ऑफ आयटा स्क्वायर इज -1, सो ऑब्वियसली वी कैन राइट हेयर माइनस आयटा स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो हमने +3 की जगह क्या लिख दिया? -3 आयटा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम सभी क्वेश्चंस में इस टाइप के जो प्लस की फॉर्म में जो हमारे होंगे, जहां पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं, वहां पे हम इसी तरीके से चेंज करेंगे। नाउ विल राइट 2x स्क्वायर एज √2x स्क्वायर and 3 iota square as √3 iota square. Now I will put the formula a square minus b square to be a plus b into a minus b, and it will be solved either this is 0 or this is 0. ठीक है,
यहाँ से हमारे पास x की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी. यू कैन ऑब्जर्व दैट हेयर दिस इज नेगेटिव, हेयर दिस इज पॉजिटिव. दैट इज इमेजिनरी पार्ट जो है दोनों अपोजिट साइंस के हैं और रियल पार्ट दोनों के जीरो हैं. दीज टू वर्ड्स आर द कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर. नाउ कम टू आवर फिफ्थ पार्ट. वी आर हैविंग हेयर दिस, हमने कहा इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इजीली जो है वो सोल्व कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है. अब हमारा सेकंड है कि हमको एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट का हाफ इज 5/2. वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 स्क्वायर. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द फॉर्मूला a plus b whole square here. We will put here x plus 5/2 whole square, and here we are having 5/2 minus 25/4. 5 square is 25, 2 square is 4, which is solved to be 25/4. इन दिस वे देखिए अब यहाँ पे फिर से हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके का बन गया. यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आइटा स्क्वायर से हम रिप्लेस कर सकते हैं हम +1 को. सो यहाँ से देखिए हमने -25/4 आइटा स्क्वायर लिख दिया. इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 आइटा स्क्वायर. नाउ विल पुट द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, यू कैन चेक हियर अगेन. We are having these two complex roots are conjugate of each other. Now come to our next question. The sixth part भी हमें इसी तरीके से करना है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट वर्क इज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1. सो विल डिवाइड द इक्वेशन बाय a स्क्वायर. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द coefficient of x. So we'll add and subtract a square here. देखिए यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि देखिए a स्क्वायर हमारे पास पहले से ही आ गया. तो ये हमारे पास पहले ही क्या बन गया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया x a माइनस b होल स्क्वायर. दैट इज x माइनस a होल स्क्वायर हेयर. अब देखिए यहाँ पे फिर से प्लस है, यहाँ पे हम इसे +1 को माइनस आइटा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे. And we'll again put the formula of a square minus b square and find the value of x. इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू आवर सेकंड क्वेश्चन. अगेन हियर हमें इसी तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे हमने पहले कोफिशिएंट x स्क्वायर का 1 बनाया. आफ्टर दैट वी हैव done the half of the coefficient and square of this is added and subtracted. अब यहाँ से देखिए हमारे पास आ गया है 7/4. यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस आइटा स्क्वायर से. एंड आफ्टर दैट वी विल हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला. विल पुट a plus b into a minus b. In this way we get x minus 1/2 equals to √7/2 iota and x minus 1/2 equal to minus √7/2 iota. This we get the value of x. Now come to our third question. Solve the following equation by using the general expression for the roots of quadratic equation. तो जनरल एक्सप्रेशन के लिए हमारा क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, जो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होता है. दैट इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. That is the minus b plus minus under the root b square minus 4ac/2a. ये फॉर्मूला हम जो है वो यूज करेंगे. तो हमारा काम क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड जो कांस्टेंट टर्म ये हम कंपेयर करेंगे एंड पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब आप फॉर्मूला में आएंगे तो अंडर द रूट में जब हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे हम -√1 को -1 को रिप्लेस कर देंगे बाय आइटा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास आया √-200. ठीक है, तो यहाँ से -1 को हमने पुट किया आइटा. यहाँ से हमारे पास √2 और 100 का रूट हमारे पास क्या आ गया, 10. ठीक है, तो इन दिस वे ऑल्सो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही 10 से डिवाइड हो रहे हैं. आफ्टर दैट वी विल गेट 3 + -√2 iota/5. This is our we separate 5 on both the terms. So in this way this is our required roots.
इन द सिमिलर वे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके से दिया गया है, दिस इज आवर क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखिए स्क्वायर टर्म को अलग करते हैं और ये दोनों लीनियर की प्रोडक्ट अलग से सॉल्व करते हैं। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसी तरीके से करते हैं, स्क्वायर टर्म अलग करेंगे और जो दो लीनियर पेयर्स हैं उनकी प्रोडक्ट अलग करेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और इन दोनों की प्रोडक्ट में भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। तो ये जो चीज है ये हम दोनों के लिए y पुट कर लेते हैं। तो इन दिस वे वी विल हैव द लेफ्ट हैंड साइड y इंटू वाई प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास 72 विल गेट ट्रांसपोज टू द सेम साइड। In this way you can solve this equation similar it is simply by factorization. 9 8 is 72, so we'll put here 9y minus 8y in place of y and factorize it. After that we will find y minus 8 into y plus 9 equals to 0, that is y equals to 8 और y equals to 9। यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x वो अगेन हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम जो है कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी जो है वो कंपेयर कर लेंगे और फाइंड पुट द फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर। इन दिस वे यू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास √36 से यहाँ 6 वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे एक बार हम यहाँ प्लस के लिए सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक बार माइनस के लिए सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी। इन द सिमिलर वे यू कैन सोल्व द फिफ्थ क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे भी आपके पास लीनियर पेयर हैं तो दो की हमें प्रोडक्ट करनी है हमें, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट करनी है कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स है वो सेम आए। तो यहाँ से देखिए x प्लस 1 x प्लस 4, यहाँ से 4 प्लस 1 5x आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ से भी 2 प्लस 3 2x प्लस 3x 5x आएगा। तो ऑब्वियसली ये x प्लस 1 और x प्लस 4 वाला पेयर लेते हैं और x प्लस 2 x प्लस 3 वाला पेयर लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो चीज है इसको हम पुट कर देते हैं y। आफ्टर दैट जब y के लिए हम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो अगेन हम y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x पुट कर देंगे और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगेन यहाँ पे हम अप्लाई करके x की वैल्यू जो है दोनों रूट्स हम निकाल लेंगे। So I hope students you understood all the sum of this exercise. So today your homework is to solve this exercise 5.5 complete in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.